नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाधि यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड के क्षेत्राधीन पीपलोदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी सरकारी मिडिल स्कूल के पुराने और बुरी तरह जर्जर हो चुके भवन की छत अचानक भरभरा कर ढह जाने से 7 बच्चे काल के ग्रास बन गए। जिस कमरे की छत गिरी उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 25 से 30 बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें मनोर थाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल झालावाड़ के लिए रेफर किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी घायलों का सरकारी खर्च पर उचित इलाज कराने के निर्देश भी दिए हैं। झालावाड़ के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक सहित सभी आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। ये अधिकारी का काम है। जो एक मास्टर है उन्हें लिख कर देना चाहिए आप। मास्टर नंबर एक भी बीच है। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो सब प्रकार की सहायता करें। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड के अधीन पीपलोदी गांव स्थित सरकारी मिडिल स्कूल की छत ढहने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच तो होगी और जांच के नाम पे क्या होगा जग जाहिर है। अब तक जितने भी हादसे हुए हैं उनमें अधिकतर में जांच के नाम पे लीपापोती करने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। अब बात करें तो जांच किस बात की जाएगी। सवाल यह कि जिस स्कूल की छत ढही है वो पिछले 1.5-2 साल से जर्जर अवस्था में था और ग्रामीण उस जर्जर बिल्डिंग की मरम्मत कराने या उस स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की मांग कर चुके थे। इस बारे में झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया, यानी कि ये पूरा मामला सरकारी अधिकारियों के संज्ञान में था। अब सवाल ये होता है कि इस स्कूल के जो जर्जर भवन की जांच की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। जब मरम्मत नहीं कराई गई तो इसके लिए दोषी कौन है। अब इस बीच पीपलोदी स्कूल के 5 शिक्षकों को, 4 शिक्षक है और एक प्रबोधक है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ का मुख्यालय कर दिया गया है। सवाल यह है कि इन शिक्षकों को सस्पेंड करने से क्या ये मामला दब जाएगा या इस मामले में जिन बड़े अधिकारियों की जवाबदेही, क्या उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सवाल यह भी है कि जब ग्रामीण स्कूल भवन की छत जर्जर होने की बात 1.5-2 साल पहले ही कह चुके थे, तो जिला शिक्षा अधिकारियों जो या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो भी संबंधित शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? सरकार तक प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? और किसका इंतजार किया जाए जब पता है कि मानसून शुरू हो चुका है, जर्जर भवनों से बुरी तरह पानी टपक रहा है। तो ऐसे स्थिति में उस स्कूल के अंदर जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई क्यों कराई जा रही थी? बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पहले ही क्यों नहीं कदम उठाया गया था? अब आप ये देखिए, राजस्थान भर में सभी सरकारी स्कूलों में अब ये जांच कराई जा रही है कि उनमें कौन कौन से भवन जर्जर हैं, यानी कि कोई घटना होने के बाद ही हमारे सरकारी कारिंदे चेतते हैं और उसके बाद ही भागदौड़ करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो भागदौड़ की जा रही है ये सारा दिखावटी है और फौरी तौर पे की जा रही है ताकि आम जन का आक्रोश दबाया जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जर्जर भवन की छत ढहने से 5 मासूम बच्चे काल के ग्रास बन गए, क्या उनकी भरपाई हो सकती है? क्या जांच में उनकी भरपाई की जा सकती है? उनके माता पिता के दिल पे क्या बीत रही होगी? क्या इन सवालों के जवाब राजस्थान की भाजपा सरकार के पास है? क्या जिला शिक्षा अधिकारियों के पास है? क्या जिला प्रशासन के पास है या संबंधित लोगों के पास है? आखिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, जांच के नाम पे लीपापोती होती रहेंगी, निचले लोगों को सस्पेंड किया जाता रहेगा। इस मामले में 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों नहीं झालावाड़ के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है? क्यों नहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है? क्यों नहीं जब ग्रामीणों ने मांग कर दी थी तो जो प्रस्ताव संबंधित अधिकारी तक पहुँच गया था उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, क्यों नहीं उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता? सवाल अनेक है, लेकिन एक बार फिर पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है और राजस्थान की सभी स्कूलों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। अब आगे क्या होता है वो आगे भविष्य में पता चलेगा।